दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों जसपुर के कंडोरा में रौतिया समाज द्वारा कर्मा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध के संबंध में जसपुर के गांधी चौक में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था। और इस चक्का जाम का अगुवाई करने वाले राजेश भगत, शिव प्रसाद भगत, विभूति भगत को पुलिस ने पकड़ के दिन भर तक नजरबंद रखा। चक्का जाम का ऐलान किया गया था, तो अभी करीब 3 लोग को प्रशासन ने उठा लिया है। तो चक्का जाम का कार्यक्रम कैसे होगा भैया? चक्का जाम करने का ऐलान किए थे आप लोग? हम लोग चक्का जाम करने का ऐलान तो किया था और हम लोग आवेदन भी दिए थे चक्का जाम करने के लिए। और हम लोग चक्का जाम इसलिए करने के लिए जा रहे थे। हम लोग ठीक है, चक्का जाम करने से पहले जो कंडोरा में दिगर समाज के आदमी लोग आज हम लोग का कर्मा को अपमान कर रहे हैं और ठेस पहुंचा रहे समाज को। ये नहीं कि हम उरांव समाज के हम लोग जसपुर अंचल में हम लोग लगातार हर वर्षों की भांति कर्मा का जो दिन तिथि रहता है वो दिन तिथि निश्चित किया गया है। और कुंवर महीना के पूर्णिमा के दिन ही हम लोग कर्मा को मनाते हैं। और कर्मा हम लोग विधिवत से जो कुंवारी लड़की लोग का उपवास करवाते हैं दिन, और उपवास का सामग्री पूजा पाठ का रहता है। और हम लोग उसको कर्मा को डगाल को हम लोग जब काटने के लिए गांव से जाते हैं तो हम लोग मांदर ढोल और नगाड़ा के साथ में हम लोग पूरा नृत्य करते जाते हैं। और कर्मा का डगाल को हम लोग कुंवर लड़का ही कर्मा का डगाल को काटता है और लेके आता है। आने के पश्चात गांव का जो पागन बैगा रहता है उसके द्वारा उसके हाथों से गाड़ा जाता है। और हम लोग सारे गांव के आदमी लोग उस दिन पान पकवान मिठाई उठाई बना के कपड़ा लत्ता नया नया पहन के नृत्य कर्मा को करते हैं। और कर्मा करते करते हम लोग रात भर नृत्य करके हम लोग सुबह करते हैं। और कर्मा का लगभग सुबह भी अपना सजावट होकर कर्मा को हम लोग कार्यक्रम करके उसको उखाड़ने टाइम में भी अपना बैगा पहन के हाथों से उखाड़ा जाता है। और उसका स्वागत करके हम उसका कर्मा राजा का हम लोटा को लेकर उसको पानी को जल को चढ़ा के हम लोग उसको ठंडा करने के लिए सब सिंदूर को चढ़ा के पूजा पाठ करके उसको ठंडा करने के लिए नदी या तालाब में हम लोग ले जाते हैं। लेकिन आज कंडोरा में इतना बड़ा हादसा हो रहा है कि उसको कहने नहीं है कि हम लोग का जो उरांव आदिवासी का हक जो है पूजा पाठ का हम लोग आरक्षण जो मिला है उरांव समाज का उसको वो बिगाड़ने का काम कर रहा है। हम ये कतई बर्दाश्त हम लोग से नहीं होगा। और उसी सिलसिले में हम लोग आज प्रशासन हम लोग का बात को नहीं सुन रहा है। हम प्रशासन को हम आवेदन भी दिए थे, कलेक्टर साहब को भी दिए थे, एसपी साहब को भी दिए थे, लेकिन आवेदन को स्वीकार नहीं किया। वो रोक लगा दिया और बोला कि चक्का जाम करने तो हम नहीं देंगे बोला। लेकिन उनके कहने से हम लोग आज नहीं मान रहे हैं और हम लोग करने नहीं दे रहे हैं। अगले टाइम भी हम लोग आवेदन दे के अगले साल भी ऐसे किए था, लेकिन वो लोग कर्मा उल्लासपूर्वक भी मनाया और आज भी वो अपना उल्लासपूर्वक मना रहा है। और उस किस टाइप से रौतिया समाज वहां पे मना रहा है? अब किस टाइप से मना रहा था हम क्या कहें। वो हो सके वो तो पहले बोल रहा था कि हम आदिवासी नहीं है, लेकिन वो कर्मा को आदिवासी लोग ही करते हैं। पहले तो उसको जब बोला गया था दिल्ली में चाहे कहीं पर भी बोला गया था कि हम आदिवासी बनेंगे करके कहा था, लेकिन आदिवासी हम नहीं बनेंगे रौतिया समाज बोला था। क्योंकि हम आदिवासी अगर बन जाएंगे रौतिया समाज का तो हम नीच छोटा जात का हो जाएंगे, छोटा जात हो जाएंगे, ऐसा कह के कहा था। लेकिन आज क्यों ऐसा हो रहा है? अब इसी सिलसिले में हम लोग मतलब कि आज गंभर या गांधी चौक में हम लोग सबको आदिवासी लोग चक्का जाम करेंगे और इसका आंदोलन हम खूब जोर से करेंगे। और प्रशासन को हम लोग कर्मा हम लोग का है और रौतिया समाज का कर्मा नहीं है, कंडोरा में कर्मा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग चक्का जाम किए थे। समाज वाले भी बोल रहे हैं कि वर्षों से हम लोग मनाते हैं कर्मा त्योहार। अब वर्षों से नहीं मना रहे लोग, कैसे मनाएंगे? अगले टाइम में मनाए थे, वर्षों से लोगों का काम नहीं है। ये अपना
जो आदिवासी का हक जो है ना, इसको लूटने के लिए जो लोग चाह रहे हैं, इसलिए ये लोग अपना कर्मा को, अपना वेशभूषा, हम लोग उरांव समाज का वेशभूषा को पहन के लोग अपना नृत्य कर रहे हैं। ये लोगों का कर्मा वास्तव में नहीं है। सर आपने कहा कि कर्मा जो त्योहार है उसका अपमान इसलिए किया जा रहा है, वो अपना, हम लोग जैसे विधिवत से करते हैं ना, और वैसे विधिवत सोना नहीं करेंगे, पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, वो दिखावट के लिए कर्मा का डगाल को लाके गाड़ रहे हैं लोग। वो गाड़ भी नहीं रहे, किसी में बांध दे रहे हैं लोग, और उसको पूजा पाठ बिना किए वो लोग घसीट के लेके नदी में फेंक दे रहे हैं, कचड़ा में फेंक दे रहे हैं। तो अपमान न हो रहा उरांव समाज में? उसको कैसे करना चाहिए सर? उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए। में रहे ना भाई अडी, क्यों हमारा हक लूटने के लिए आ रहा है? अच्छा, ये गलत है। रहे रौतिया समाज है तो अपना रौतिया में रहे, ओबीसी में। ये तो बहुत लोगों का कहना है कि कर्मा त्योहार हम लोग का भी है, बोल रहे हैं रौतिया त्योहार। अच्छा ठीक है, कर्मा त्योहार उनका है, तो जिस समय उनका जो मनाने का है उस समय मनाए। दो बार कर्मा नहीं होता है। हम लोग के टाइम में हम लोग को ये दशहरा के बाद में हम लोग जो ये कर्मा का पूजा कर रहे हैं, वो लोग तो शुरू का किए। सबसे पहले राजा राजवाड़ का हम लोग गुलाम थे, उस समय से हम लोग का कर्मा हम लोग भादो एकादशी में मना रहे थे। उस चीज को उनका सेवा करने में हम लोग ये सब गड़बड़ा गए और उसको हम लोग आज पूजा नहीं कर रहे हैं। उस समय भाई आप लोग बाद में करोगे बोल के वो लोग किए। जब बड़े लोग हैं तो अपना पहले वो करे। हमारे टाइम का कर्मा त्योहार क्यों मनाएंगे? क्या सर एक ही त्योहार को 2 बार मनाया जाना है? एक त्योहार को 2 बार मनाया नहीं जाता है, एक त्योहार को एक ही बार मनाया जाता है। और वैसे सोचेंगे तो ना, रौतिया समाज का कर्मा एकादशी में होता है, और वो भी कर्मा का डगाल का कलर पेड़ का अलग अलग होता है। हम लोग उस जितिया वाला का कर्म को गाड़ता है, और हम लोग असली कर्म को हम लोग अभी उरांव लोग आदिवासी लोग करते हैं उसको। भाई हमारा जो वो आदिवासी नहीं है, हमारा हक और अधिकार का हनन मत करे। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं वहां सपोर्ट में। हाँ तो सपोर्ट में तो आ ही रहा, प्रशासन तो पूरा लगा हुआ है ना। मुख्यमंत्री अपना करवा रहे हैं तब तो कर रहे हैं लोग। और आदिवासी हम लोग बनेंगे क्या, मुख्यमंत्री भी करता होगा। भाई हमारा मेन अगुआगण जो है जसपुर जिले के, जी कौन है सर? राजेश भाई। नहीं, राजेश भगत जी। तो ये लोग को प्रशासन और कितने लोग उठाए हैं? और 3 कैंडिडेट को उठाया है शायद। उनमें से राजेश भगत और शिव, इनको क्यों वहां पर लेके बैठाया है? भाई हम तो कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं। भाई हम लोग अपना माने अपने समाज के बारे में सोच विचार करते हैं, उसके लिए मतलब ये लोग हम लोग का अच्छा राह बताते हैं धर्म अगुआ, तो उनको किस जुर्म में लेके वहां पर बैठाया गया है? तो पुलिस से पूछे नहीं कोई जाके कि क्यों बिठाया करके? अभी तक तो जाके पूछे नहीं है। पूछे नहीं है। पता चला है कि उनको पुलिस ले गया है, अब कहाँ ले गया उसको भी हम लोग नहीं जानेंगे। अगर नहीं छोड़ती है तो? नहीं छूटते हैं तो उसके लिए कुछ आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को। इसका विचारधारा भी थोड़ा सा बैठ के विचार करेंगे अब कि कैसा आगे हम लोग इसका षड्यंत्र बनाएंगे, उसको अभी हम लोग सोच के बताएंगे। गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर हम लोग का समाज को अगुआ को नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे और सब समाज वालों को बुलाएंगे और घेराव करके उन लोगों को छुड़वाना पड़ेगा। आपके जो बेटे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, इस पर आप क्या कहेंगे? छुड़वाएंगे, हैं? छुड़वाएंगे। राजेश जी, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि हम कुछ क्राइम करके आए हैं और मेरे छुड़ाने आया है, कैसे लग रहा है। मेरा भाई बंधु लोग। तो अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग रौतिया समाज के द्वारा जो कर्मा महोत्सव कार्यक्रम रखा गया था, उसको सर्व आदिवासी समाज और राधी पहाड़ा प्रार्थना सभा की ओर से हम लोगों को आपत्ति था उस कार्यक्रम के बारे में, और दोनों संगठन सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई जसपुर और प्रार्थना सभा राधी पहाड़ा के द्वारा आज हम लोग विरोध प्रदर्शन के तहत
चक्का जाम करने का निर्णय लिए थे, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से सामंजस्य समन्वय बनाते हुए हम उस निर्णय को वापस लेने का निर्णय किए और उसी के तहत आज हम लोग, हमारी जो टीम थी सर्व आदिवासी समाज का और राजीव पहाड़ा प्रार्थना सभा भारत का, हम लोग पुलिस चौकी आरा में उपस्थित हुए हैं और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराए हैं कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल और रौतिया समाज का प्रतिनिधिमंडल के साथ सामंजस्य बैठक आयोजित कर दोनों समाजों के बीच में हमारी जो परंपरा कर्मा आदिवासी समाज का प्रमुख परंपरा है, उस परंपरा को रौतिया समाज अपने में एडाप्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को आपत्ति है। उस संबंध में सामंजस्य बैठक करके उसका निराकरण के लिए पहल के लिए हम लोग शासन को निवेदन किया है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो निर्णय अभी लिया गया है उस निर्णय में हम लोग को अभी कायम है और मध्यस्थता की बात हुई है शासन की ओर से और दोनों समाज मिलकर मध्यस्थता में हम लोग निर्णय लेंगे कर्म मनाना है कि नहीं मनाना है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतने कहूँगा कि भी जो आज हमारे समाज में या हमारे सभ्यता संस्कृति में जो कूटाघात किया जा रहा है अन्य समाज के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि कल हमारा जो पीढ़ी आने वाला है वो पीढ़ी के लिए हम क्या संरक्षित, क्या सुरक्षित और क्या हम जगह दे पाएंगे। इसलिए वो लोग जहाँ पे हैं वो अपने जाति धर्म में रहें, हम जहाँ पे हैं हमको स्वतंत्र छोड़ा जाए, हम अपने जाति धर्म कर्म में निहित हैं और अडिग हैं और वहाँ हम स्वयं खड़े हैं। हम किसी के साथ या किसी जाति समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ना हम उनकी कोई धर्म कर्म को हम छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। और जो भी इस कृत्य में चाहे इस काम में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, अपने आप को रौतिया से आदिवासी कहलाना चाह रहा है, लेकिन मैं एक बात उसको बीच में फिर कहना चाहूँगा कि ये जो है बरसों बरस पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक ये लोग अपने को जो यहाँ रौतिया राजा हुआ करते थे उस राजवंश का औलाद अपने आप को कहते रहे और कहते आए हैं। और ये लोग पूर्ण रूप से हिंदू हैं, ना कि ये आदिवासी हैं। इनको अपने धर्म कर्म में रहना चाहिए और मैं उनको इस मतलब एक जगह के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको हमारा जो जाति धर्म कर्म संस्कृति है उसको सुरक्षित रहने दिया जाए। नहीं होगा तो हम लोग फिर जन आंदोलन, जन आक्रोश रैली, सभा, महासभा, चक्का जाम इत्यादि करने को हमको बाध्य मत करें। इतने में कहते अपना। जी धन्यवाद। दोस्तों, रौतिया समाज के द्वारा कंडोरा में भव्य कर्मा आयोजन को लेके आपकी क्या राय है और आदिवासी समाज का यह चक्का जाम का यह कार्यक्रम के संबंध में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सरोज भगत है और मैं जसपुर की सारी अपडेट खबर को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और बहुत जल्द ऐसे ही कोई ख़ास खबर में मिलते हैं।